हेलो वीवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू शर्मा, डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सब लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ। सॉरी वीवर्स, मैं बहुत टाइम लगा दिया क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा पाठ वगैरह बैठे हुए थे और मेडिटेशन की और अपना ऑरा क्लींजिंग का भी काम चल रहा था। इसके लिए मैंने ये नहीं करी और वापस से अभी गुप्त नवरात्र आने वाले हैं, तो इस बीच में मैं फिर से अपने स्पिरिचुअल जर्नी से इन्वॉल्व हो जाऊंगी। तो कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ करने की, लेकिन क्या घर पे आ जाते हैं सब लोग, तो घर पे भी मेरा ये सब काम चालू रहता है। तो ऑनलाइन बंद था, तो आज मैं वापस से आ गई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि किसी ने मुझसे रीडिंग मांगी थी इस तरह से यूट्यूब के ऊपर। मैंने उनकी परमिशन ले ली है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि वो दोबारा से बच्चा किनसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या कारण है इस विषय में। तो वो बहुत निराश हो चुके हैं, तो आज हम उनकी डिटेल में निकालेंगे। पास्ट जो गुजर चुका है वो तो बहुत ही दुखदाई था, लेकिन प्रेजेंट जो वो बहुत हताश हो चुके हैं हर तरह से, हर तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद में। तो आज हम उनका फ्यूचर देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का एक एक कार्ड निकालूंगी और फ्यूचर का हम डिटेल में निकालेंगे। ओके जी, ये है क्वेश्चन आंसर। तो ये है उनका पास्ट जो गुजर चुका है, ये उनका फ्यूचर है, ये उनका प्रेजेंट है। प्रेजेंट तो ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है। अब फ्यूचर हमने बीच में रखा हुआ है, तो इसके लिए मैं फ्यूचर को इधर लेकर के आ रही हूँ। तो जो पास्ट जो उनका गुजरा है ये रहा। तो इन्होंने बहुत हर तरह से घुमा फिरा करके खूब एंजॉयमेंट किया है। इनके जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं थी, इसके लिए इनको कुछ मालूम ही नहीं था कि दुख भी कोई चीज होती है। हर तरह का ऐशो आराम, हर तरह से मनमानी। और ये जो इनका अभी जो चल रहा है, अभी भी वो जो उनको यूनिवर्स सिखाना चाह रही है वो सीख नहीं रहे। हर कदम में उनके लापरवाही है अभी भी। देखिए फूल की एनर्जी, हर कार्ड के दो कारण होते हैं कि अभी भी देखो ये जो पोटली जो लटकी हुई है, पोटली मतलब ये इनके कर्मा की पोटली है। और यहाँ पे इनको अवेयरनेस की कितनी कमी है कि आगे खाइए, इनको दिख नहीं रहा है। अभी भी ये उड़ ही रहे हैं, अभी भी ये सीरियस नहीं है। तो बताइए कि प्रकृति क्या करेगी, इनको किस तरह से सिखाएगी। और ये है इनका फ्यूचर। तो इनको संतान चाहिए, तो देखते हैं यहाँ पे इनकी संतान, इनके इस तरह के रवैये से इनको संतान की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे भी वो लापरवाही कर रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस इनको नहीं है, पूरा इनका फोकस नहीं है उस विषय के ऊपर। अभी भी ये एंजॉयमेंट के ही मूड में है और इतने खतरे के कगार पे हैं ये इस टाइम पे भी, क्या बताऊं। और ये रहा और तेरे की, ये देख लीजिए आप, ये इनका फ्यूचर है। दिल में निराशा, यानी कि अब इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं रहेगी। मैंने आप ही के सामने ये ओपन किया है। जब आप इतनी पहले लापरवाहियां कर चुके हैं, मनमानियां कर चुके हैं, अपने माइंड, बॉडी और सोल को इस तरह से खराब कर लिया है, और ये पोटली आपकी कर्मा की इधर है,
और ये फूल जो आपने तोड़ के रखा हुआ, कच्चा फूल जो आपने तोड़ा है, फूल पौधों पे ही अच्छे लगते हैं। इस यहाँ पे फूल से मतलब ये है, फूल तो है लेकिन फल नहीं है। फूल तो है, फल नहीं है। इसकी ड्रेस के ऊपर भी फूल ही बने हुए हैं। अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि हुआ हुआ, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो देखिए, जब तक आप खुद से प्रिपेयर नहीं होंगे, आपने जो गलतियां करी हैं उसका आप यूनिवर्स से माफी नहीं मांगेंगे, आपके पेड़ पे फल लगना थोड़ा बहुत, इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आपको अपना माइंड, बॉडी और सोल तीनों को ही क्लीन करना पड़ेगा, तभी आप बच्चा कंसीव कर सकते हैं। ओके जी। तो ये तो इस टाइम तो आपको हर तरह से निराशा ही निराशा, दिल टूट चुका है। आपने डॉक्टरी खूब इलाज करा लिए हैं और उसके बाद में आपने जो जिसने जैसे बताया वैसे पूजा करी, जैसे जिसने जैसे आपको कहीं देखने सुनने की बात आई, हर तरह से जितने भी दिमाग के घोड़े से आपने दौड़ा लिए, लेकिन जब तक आप ये अपनी एनर्जी को नहीं सुधारेंगे तब तक रास्ता खुलने वाला नहीं है। तो अब हम यहाँ देखेंगे आकाशिक रिकॉर्ड से कि आपके साथ ऐसा किस लिए हुआ। आपको बच्चे के लिए ही अवेयर करने के लिए आपके साथ में इस तरह से हुआ है। इतना मैं बिना आकाशिक रिकॉर्ड खोले हुए देख के कह सकती हूँ। आपने अपने एंजॉयमेंट, अपने ऐश्वर्य, अपनी खाली एक ऐश को आपने प्रधानता दी है, समझे जी। बच्चों को आप भी चुनते हैं और बच्चे भी आपको चुनते हैं। जब आदमी बहुत दुखी हो जाता है तो वो भगवान से मांगता है कि हे भगवान, जिसके बच्चे नहीं होते वो ये सोचता है कि अरे ऐसे धन का मैं क्या करूंगा, मेरे तो कोई खाने वाला नहीं है। और जिसके बच्चे हो जाते हैं वो बोलते हैं अरे इतने सारे बच्चे हो गए मेरे घर में तो इनको खिलाने के लिए नहीं है, हे भगवान अगली बार तू ना ये मेरे को खूब पैसा देना, जब भी बच्चे देना। लेकिन ऐसा दोनों चीज भगवान किसी किसी नसीब वाले को ही देता है, किसी किसी को ही मिलती है ऐसी चीजें। तो इसके लिए बोलते हैं कि हमारी जुबान एक तलवार है, हमको सोच समझ के ऊपर वाले से मांगना चाहिए। जो भी कोई बच्चा आता है धरती पे आने से पहले अपना नसीब, खाना पीना, माँ बाप सब लेकर के आता है और हम बच्चों से सबक सीखते हैं, बच्चे हमसे सबक सीखते हैं। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आपके सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। बहुत से जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, वो हमसे बच्चे लोग, कोई बच्चा हमारी सेवादार होता है और कोई बच्चा हमसे अपना अगला पिछला कर्जा लेने के लिए आता है। ऐसे ही माँ बाप की भी कहानी होती है, ऐसी माँ बाप की भी कहानी होती है। कोई से माँ बाप ये चाहते हैं कि हर जन्म में तू ही मेरी संतान बनना, समझे जी। इस तरह से ये आत्मा एक दूसरी आत्मा से प्रॉमिस करती है तो आता है। और दूसरा, बहुत से मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि बहुत सी आत्मा सबक सिखाने के लिए आती हैं, कुछ सीखने के लिए आती हैं। कुछ बच्चे कुछ ही समय के लिए आते हैं। जैसे किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो उसने कह दिया भगवान से, भगवान मेरे माथे से आप कलंक हटा दो, मेरे को चाहे बच्चे की लंबी उम्र हो ना हो, एक बार बच्चा हो जाए ताकि कोई मुझे बांध ना दे। अरे आप एनर्जी खुद ऐसी दे रहे हो तो भगवान क्या करेगा इसमें, भगवान क्या करेगा। तो जब भी मांगो सोच समझ के भगवान से हमको मांगना चाहिए। बाकी बच्चों की और माँ बाप की सबकी अपनी एक जर्नी होती है, वो लोग इसमें देखते हैं कि भाई जीवन को कैसे जिया जाता है। भगवान भी खुद इस धरती पे जन्म लेने के लिए सोचते हैं, सारा रास्ता उनका प्रिपेयर होता है कि हमको किसके गर्भ से जन्म लेना है, कैसे हमारे माँ बाप होंगे, कैसा वातावरण होगा, किसको सुख देना है, किसको दुख देना है, कौन हमारा गुरु होगा, कहाँ हम पढ़ेंगे और कहाँ से हमारा मोक्ष होगा। हर आत्मा के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पे आपने एंजॉयमेंट बच्चे का तो आपके दिमाग में कहीं है ही नहीं, लेकिन अब आपको जरूरत महसूस हो रही है कि भी हमको बच्चा चाहिए।
कैसे होगा जब आपने भगवान से 24 घंटे में 24,000 बार ये बोला है कि हमारा तो ना ही हो तो ठीक है, एक आधा हो गया तो हो गया। आज के जमाने में कौन बच्चे पैदा करता है? मतलब अंग्रेज तो आज भी 4-4 5-5 बच्चे पैदा कर रहे हैं और मुसलमान भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो आजकल के कल्चर के जो नई पीढ़ी पैदा हुई है, वो नए बेटा बहू हैं, वो सब यही सोच रहे हैं कि एक दो हो गया तो हो गया, एक के आगे तो फुल स्टॉप खुद ही वो अपने से ही सोच लेते हैं। जब आप अपनी बॉडी को, अपनी आत्मा को, अपने गर्भ को आप इस तरह से खुद ही बाधित कर रहे हैं तो कोई क्या करेगा? यही बात सास ससुरों की है, माँ बापों की भी। अरे कौन करता है आजकल, तो एक कोई पढ़ा लो लिखा लो और गंगा नहा लो, तो क्या होगा? ब्लॉकेज तो आप खुद डाल रहे हैं, इसमें भगवान को गलती देने की क्या जरूरत है? भगवान को गलती देने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए, आप हमारा देखो शरीर मर जाता है, आत्मा भी मोक्ष हो जाती है, लेकिन जो कहे हुए शब्द हैं वो ब्रह्मांड में घूमते ही रहते हैं। आज निकल पीछे घूमेंगे ही घूमेंगे। अगर आपने इस तरह से कभी किसी वजह से आवर्षण करा है या करवाया है, जिस जो आत्मा आपके पास में आना चाह रही थी, आपने ब्लॉकेज डाली उसके रास्ते में, तो वो आपके पास क्यों आएगी? वो नहीं आएगी, क्योंकि आपने उसको आने ही नहीं दिया। तो वो भी तो पाप आपके सर है, उसका भी तो दंड आपको भरना ही पड़ेगा ना। और जब तक वो, अब देखो मर्डर की भी उतनी ही सजा है और अवर्षण की भी उतनी ही सजा है। वो आत्मा आपसे बदला भी लेगी, इस बात का भी आप सोच लेना। जिस आत्मा को आपने आने से पहले वापिस से नरक में से नरक में डाल दिया, तो वो क्या आपको छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये एक लॉ है, प्रकृति का नियम है, कानून है उसका। भगवान तो दे रहा था, आपने नहीं लिया। आपने क्या किया? उसको वापिस से ब्रह्मांड में ऐसे भटकने के लिए छोड़ दिया, तो वो कैसे आएगा? इसके लिए अपने माइंड बॉडी को आप क्लींज करिए, लगातार क्लींज करिए। और आप यहाँ पे मेरे को इस बारे में सीरियस लगे ही नहीं रहे, और आपके साथ हुआ अब आकाशिक रिकॉर्ड में क्या है, तो यही है। अभी मैंने निकाला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये सबक सिखाने के लिए ऐसा हो रहा है, अवेयरनेस आ रही है। अब आपको जरूरत महसूस करा रही है प्रकृति के बच्चा कितना जरूरी है। ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसपे फूल और फल ना लगे। यही बात हमारे मनुष्य के ऊपर भी होती है, जीव जंतु के ऊपर भी होती है। संसार चलेगा कैसे अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे? तो जो एक ज्ञान दूसरे पीढ़ी तक जाएगा कैसे? इस परमात्मा का गुणगान होगा कैसे? और खुद आपका मोक्ष होगा कैसे अगर आपके संतान नहीं होगी? तो कौन पानी देगा आत्मा को कैसे उद्धार होगा उसका? बताइए जी, यूनिवर्स इनको क्या सिखाना चाहती है? बच्चे के लिए आपने खुद से ब्लॉकेज डाले हैं, कार्ड भी आने के लिए तैयार नहीं है। लोग बाग खुद से गलती करते हैं, फिर इधर उधर परेशान होते हैं। अरे मॉडर्न से मतलब ये नहीं है कि आप अपने ही कुल के साथ में, अपनी ब्लड लाइन के साथ में, अपनी संतान के साथ में आप बुरा करें। मॉडर्न होने से मतलब ये है आप किसी भी विषय को डीपली जानें। मॉडर्न का अर्थ है आप लोगों ने ये लगा लिया कि भी अंग्रेज तो नशा करते हैं, स्वच्छंद घूमते हैं, ऐसे उगाड़े घूमते हैं, ये मतलब नहीं है। अरे अंग्रेजों को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो सब कुछ करते हैं, एक साइड है उनका, लेकिन दूसरा साइड आप देखेंगे वो सबसे ज्यादा डीप जाते हैं हर चीज में। हमारा इंडिया सोने की चिड़िया था और है और रहेगा। जितना भी नॉलेज है हमारे ग्रंथों में दे रखा है, वो सब अंग्रेज लोग उसको भी साथ में ले गए। आप समझते क्यों नहीं है? वो बच्चे भी पैदा करते हैं, बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, डीएनए से हो रहे हैं। डीएनए किसका है, कितना पुराना, क्या नया है? भाई किराए की माल ले लो, ईडीआई बीडीआई जो भी एफईआई जो भी कुछ होता है, उनसे किस तरह से बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? ये सब कुछ तो हमारे यहाँ पहले हो चुका है। जैसे कुंती ने अपने गर्भ के अंश को 1000 मटकों में रख के और भोलेनाथ की प्रार्थना करी, जग किया, तो उसको 1000 बच्चे पैदा उसने उसमें से कर लिए थे, अपने डीएनए से पैदा।
अगर आप डीवाई से अगर बच्चे पैदा कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। महाभारत के अंदर केवल मात्र दृष्टि से ही उसको ये पांडव लोग पैदा हो गए थे। कर्ण भी सूर्य देव आए तो उन्होंने ऐसे हाथ से अपने ब्लेसिंग थी तो उसको कुंती को गर्भ ठहर गया था। तो ऐसी ये चमत्कार हमारे हिंदुस्तान में 5000 साल पहले से हमारा साइंस इतना ऊपर था। ये तो अब जैसे जैसे लोगों का स्तर नीचे गिर गया तो भी चलो भी इस तरह से बच्चे पैदा हो रहे हैं कि शादी ब्याह करो और बच्चे पैदा करो। पहले तो मात्र इच्छा से ही बच्चे पैदा हो जाते थे। तो उसके ऐसे करने के पीछे उनकी बहुत बड़ी तपस्या रहती थी, उनका मोटिव रहता था, उनका मतलब रहता था कि हमें ओज वाली, तेजवान, भाग्यवान, देवता तुल्य किसी आत्मा को जब धरती पर लाना रहता था तो वो उस टाइम पे अपनी एनर्जी को ओपन करते थे, जब जाके वो बच्चा वो पैदा होता था। अभी भी कहीं कहीं है, साउथ में है, और गायत्री संस्थान के अंदर इस तरह तो होता है कि भी गर्भ का पूजा होता है और उसके बाद में बच्चे को किस तरह से उसका प्रोग्रेस होती है। गर्भ में आने के बाद में पूजा होती है, फिर 9 के 9 महीने पूजा होती है, फिर उसको गर्भिणी को इस तरह से गर्भ संस्कार के बाद में इस तरह से उसको पाठ दिए जाते हैं, इस तरह से पूजा करो, ऐसा करो, वैसा करो। हर तरह से ग्रह नक्षत्र वगैरह देख करके सब चीजें आज भी होती है। जो इस विषय के बारे में जानते हैं या अपनी नस्ल को और ज्यादा अच्छे से पैदा करना चाहते हैं लोग। बाकी का संतान का सुख बहुत नसीब वाले को मिलता है। माँ बाप को पहले अवेयर होना पड़ता है। बच्चों को तो लीन है गलती करने का, लेकिन माँ बाप को क्षमा करना और बच्चों को समझाना वो भी कर्तव्य। देखो ये कार्ड निकल के आए हैं आपके, एक साथ इतने सारे, इतने कारण हैं आपके। आर के एंजल ग्रेबल आपके साथ है, समझे जी। और ये रहा कार्मिक स्ट्रेंथ, देखो जो बोया वही आप काटते हैं, साफ आ गया निकल के इसमें। जब आपने बोया ही वही चीज है, आपके कॉन्फिडेंस में वही है, आपके दिमाग में कि भी हमको तो यही है, इसमें ही जिंदगी गुजारनी, तो ऐस करोगे तो फिर तो मुश्किल ही है, समझे ना। और यहाँ पे चिड़िया है, बच्चे अपने पाल रही है, आप इंसान होकर के बच्चों का अपने लिए अवेयर नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा आपको अपनी एनर्जी को। और ये है पास्ट के नाउ। अब आप ढूंढ रहे हैं कि मुझसे क्या गलती हुई है। और ये जी चेस गेम, ये गेम है, बाजी लगी हुई है यहाँ पे। एक एक कार्ड आपकी कहानी कह रहा है। जो जो मैंने आपसे बोला है वो सब निकल के आया है। आपने जिस तरह से यूनिवर्स के साथ में गेम खेला है, यूनिवर्स भी आपके साथ गेम खेलेगी। उसके बाद में आप सोचते रहो, आप सोचते रहो। तो इसकी रेमेडी क्या होगी? इसकी रेमेडी यही होगी, आपको दूसरों के बच्चों की सेवा पहले करनी सीखनी चाहिए और करनी पड़ेगी। आपको अपने हाथों से दूसरों की बच्चों की सेवा करनी पड़ेगी, दूसरों के बच्चों को माफ करना पड़ेगा, उनकी पोटी, उनका यूरिन साफ करना पड़ेगा, बीमार बच्चों की केयर करनी पड़ेगी आपको। जो बच्चे लोग शारीरिक या मानसिक हिसाब से कमजोर हैं उनकी आपको सेवा करनी पड़ेगी, तभी आपका जो कर्मा है वो खत्म होगा। और जो पंछियों को दाना भी आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा। अब हम इसमें देखते हैं आपको और क्या क्या करना है ताकि आपको अवेयरनेस आए इस विषय में। बताइए जी। गुरबेल सर तो आपसे कह रहे हैं कि भी यूनिवर्स तो आपका सब कुछ देख रही है, बाएं फैला के खड़ी है आपको देने के लिए, लेकिन आपसे लेना नहीं आ रहा तो कोई क्या करेगा। क्योंकि आपका ये आकाशिक रिकॉर्ड में ये निकल के आया हुआ है, आपने हर चीज में बाजी खेली है। आपने बैलेंस जब तक आप बनाएंगे नहीं तो आपको, आपके कर्मा ही इतने ज्यादा बैलेंस हैं। अगले जन्म के जो आप पास्ट में जो आप करके आए हैं वो उसकी भरपाई जब तक नहीं होगी
जब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। आपने जितनी भी अपनी बॉडी के अंदर, अपने आसपास जो इतना भी आपने निगेटिव ऑरा किया है कि हमको तो बच्चे चाहिए ही नहीं, कौन करता है, आप खुद को इतना मॉडर्न समझ लिए, खुद को आप भगवान समझ लिए, पैसे के जोर पे हम कुछ भी कर सकते हैं, तो बहुत गलत है। आपको मेरी बातें सुनने में बहुत कड़वी लग रही होंगी, लेकिन एक झूठ को जब आप बार बार 100 बार 1000 बार बोलते हैं तो वो एक दिन सच हो जाता है। हर घड़ी एक एक शब्द हमारा लिखा जा रहा है ब्रह्मांड में। हम किससे क्या बोल रहे हैं और अपने लिए क्या बोल रहे हैं। हम अपने को लगा के सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर आप किसी को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं तो एक बार कुदरत माफ करती है, लेकिन आप जब कुदरत दे रही है उसमें टांग अड़ाते हैं और मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं तो कभी भी कुछ कर सकता हूँ, मैं जवान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ। ऐसा नहीं है। जीवन मृत्यु हानि लाभ आज भी और अभी भी और आगे तक भी भगवान के ही हाथ में रहेगा, नहीं तो सभी भगवान ना हो जाते। रावण के यहाँ जिस टाइम पे उसका बेटा पैदा हुआ, उसने 9 के 9 नक्षत्र को एक लाइन में बांध के डाल दिया था कि मेरा बेटा पैदा होने वाला है, मैं शुभ घड़ी में पैदा करूंगा अपना बेटा। लेकिन होने के लिए बनाई है। शनिदेव ने वो माया रची कि सारे जो ग्रह बंदी पड़े थे रावण के पास में, उसको खुलवा दिया। सारे पासे उल्टे हो गए, तो क्या मेघनाथ बचा क्या? रासे राम भी था, रासे रावण भी था। और रावण के जैसे 10 बुद्धि लगाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। 0 बटा सन्नाटा। राम की एक ही खोपड़ी थी, वो आध्यात्मिक थी, इसके लिए उन्होंने रावण का वध किया। 10 तरह की बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, 10 तरह की खोपड़ी नहीं लगानी चाहिए। राशि दोनों की एक ही है। कृष्णा हमारे, का से कृष्ण, का से कंस, राशि एक ही है। लेकिन क्या, एक कुबुद्धि है, एक सुबुद्धि है। तो दूसरे के साथ हुआ अच्छा, एक ही नाम का, दूसरे के साथ में बुरा क्यों हुआ? अरे ये तो देखो वो कौन सी एनर्जी से जुड़ा हुआ है। भगवान कुछ नहीं करते हैं, सब हम ही करते हैं। भगवान कुछ नहीं करते। हमेशा अपने बारे में गलत सोचना, ओवर थिंकिंग करना, अपने बारे में जानते बूझते हुए भी अगर हम उस परहेज को नहीं कर रहे हैं, हमको मालूम हम गलत कर रहे हैं, बार बार हम वही गलती दोहराएंगे, तो क्या होगा? भगवान कब तक माफ करेगा? भगवान भी बोलेगा ले दो ना, तो जैसे यहाँ पे बोला लो, जो तूने मुझे दिया मैं वही तुझे दे रहा हूं। मैं एक बार रफाल सर से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, एक अवतार, अगर कुछ हो सकता है इनके लिए तो आप प्लीज कुछ करें। आने वाले समय में इनकी उम्र रहते संतान की उत्पत्ति है या नहीं है, बता दीजिए मुझे। एक बार आकाशिक रिकॉर्ड खुलने के बाद में कुछ रह नहीं जाता है। ये देखो, ये रहा, यहाँ पे भी तकलीफ ही दिखाई दे रही है। ये बैलेंस नहीं है, आपकी एनर्जी ट्रांसमिशन की ऊर्जा में है, और यहाँ पे भी वही निकल के आया जो हमने आपसे बोला। देख लो, बार बार वही निकल के आ रहा है। बैलेंस करिए, यहाँ पे भी बैलेंस है, और हमने आपसे खुद बोला कि बैलेंस बनाइए आप अपना। बैलेंस दिमाग का भी होता है, बैलेंस कर्मा का भी होता है, बैलेंस आपकी सोच का भी होता है। ट्रांसमिशन आप यही सीखने के लिए आए हैं कि आपने जो यहाँ पे चालाकियां करी हैं, नाइट ऑफ कप, आपने जितनी यहाँ पे धोखेबाजी करी है अपने साथ में, दूसरे के साथ में, आपके पास में जो सोल आ रही थी आपने उसको आने नहीं दिया, उस बच्चे को, या आपके पास जो बच्चा था वो पास अवे हो गया। मनमानी करिए आपने। आपको प्रायश्चित करना, लगातार आपको प्रायश्चित करना, प्रार्थना करनी है, तभी
अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भगवान नहीं है जो हम कह दें, क्योंकि आपकी एनर्जी ही इतनी ज्यादा निकल के आई है खराब, तो क्या कर सकते हैं इसमें। आप तो को केवल सोरी होलोपोनो की प्रार्थना आपको रोज करनी है। आपको अपने इष्ट देव से, अपने कुल देव से, अपने पितरों से रोज माफी मांगनी है। जितने आप दिन में सांस लेते हैं उतनी बार आपको माफी मांगनी है, क्योंकि कर्म आपके इस तरह के थे और लगातार आपने गलती करी है। इस प्रेजेंट टाइम में भी उसको काटने के लिए हर चीज का ब्याज चलता है, हर चीज का ब्याज चलता है। जब यूनिवर्स लेने के लिए आ जाती है ना, तो फिर बहुत बोलते हैं ना कि उसके डंडे में आवाज नहीं होती। आपके कर्म भी खराब हैं, जो सोल आई उसका भी आपके ऊपर पाप चढ़ गया, उसको उतारने के लिए आपको लगातार लगातार मेडिटेशन करना है, लगातार माफी मांगनी है। होलोपोनो प्रार्थना कैसी होती है मैं आपको बता देती हूँ। आपको बोलना है अपने दोनों हाथ जोड़ के शिद्दत से, आपको ऐसे विजुलाइज करना है कि जैसे भगवान आपके सामने खड़े हैं। आपकी प्रार्थना में दम होना चाहिए, आपकी प्रार्थना में प्राश्चित होना चाहिए। खाली ऐसे सोच के खड़े होने से काम नहीं चलता। लाइट आ रही है आपके पास में, रफाइल सर आपके पास आ रहे हैं, वो देख रहे हैं। कोई भी माँ बाप ज्यादा देर तक अपने बच्चे से नाराज नहीं रह सकता। अगर कोई ईमानदारी से माफी मांगता है और ये अपना यकीन दिला सके कि अब मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा अपने व्यवहार से। अगर आपको शर्म आती है कि भी हम खुल के माफी नहीं मांग सकते, तो आप अपने व्यवहार से ऐसा प्रदर्शित करिए ना कि अब आप सुधर गए हैं, तो आपको हर चीज में बेनिफिट मिलेगी। आपको संतान भी होगी, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको नाम शोहरत सब मिलेगी। लेकिन आप इस एनर्जी को छोड़ ही नहीं रहे हैं, अपनी चालाकी को। यूनिवर्स तो माफ करने के लिए तैयार खड़ी है आपको। तो आपको बैलेंस लेके आना अपनी सोच में। आपको सोचना है कि मेरा जन्म हुआ तो हुआ क्यों। आपने इतना सोचा मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया। अरे हुआ नहीं, आपने किया है कुछ सब। फिलहाल तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पे भी आप तलवार की धार पे ही चल रहे हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ सुझाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा। इसके बाद में आप किसी से मिलेंगे, यहाँ पे भी आप मेहनत ही कर रहे हैं और यहाँ पे आ गए आपके पितृ। इसका मतलब है कि आपके ऊपर पितृ दोष है, आत्मा का दोष है। वो मैं आपको पहले ही बता दी कि जो आपने आवासन कराया है, या ये जो बच्चा भी गया है आपका पास अभी हुआ है, तो उसको आप मुक्त नहीं होने दे रहे। कैसे होगा वो मुक्त, बताइए। जब आप उसी को ही याद करते रहेंगे या दिखावे के लिए याद कर रहे हैं, हमको क्या मालूम। यहाँ पे देख लीजिए आप, प्यार अगर आप एक दूसरे से करते हैं, यहाँ पे फिर वही इल्यूजन आ रहा है निकल के घूमना। मतलब आप इसी एनर्जी को कंसीव करे जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 का अंक निकल के आया है। ये शनि का अंक है, साल भी शनि का है। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा 8 महीने प्लस 3 महीने, 8 9 10 11, यानी कि पूरा 1 साल आपको कंटिन्यू प्रार्थना करनी पड़ेगी लगातार। जैसे ही अगर आप इस रीडिंग को देखते हैं तो आपको लगातार आज से और अभी से ही प्रार्थना करनी है आपको कि भगवान आई एम सॉरी। जिस भी रिलीजन से हैं आप, मैं आप पे ओपन नहीं करूंगी। आपको अपने प्रभु से माफी मांगनी है कि हमको आप क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत गलती हुई, हमने आप बार बार गलती करी, हमें आप माफ कर दीजिए। हम तहे दिल से माफी मांगते हैं, मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। परमात्मा मुझसे बहुत गलती हुई, आगे से मैं इस तरह से गलती नहीं करूंगी या करूंगा। और जहां तक हो सके तो आप दोनों ही बैठ के प्रेयर करें।
खाली एक संतान पैदा करने का उत्तरदायित्व एक औरत पे ही नहीं होता, क्योंकि आप दोनों ने ही मिलके ये सब कुछ किया है, तो आप दोनों को ही माफी मांगनी पड़ेगी। इसी के लिए यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड आया है। अगर आप सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप सच में एक दूसरे का नाम चलाना चाहते हैं, एक दूसरे को संतान का सुख देना चाहते हैं, तो आप दोनों को ही भगवान से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसी के ही क्रिएशन है, उसी की इच्छा से ही आप क्रिएट कर पाएंगे बच्चे को। यहाँ पे दी एम्प्रेस का कार्ड आया है, और जल्दी ही होगा। जितनी शिद्दत से अगर आप प्रार्थना करते हैं, माफी मांगते हैं और भगवान से कहेंगे कि भगवान हम आपको प्यार करते हैं, हे प्रभु आप मेरे ऊपर दया करें, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे आप माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। रो रो के जब तक आप, मतलब ये सेंटेंस बोलते बोलते जब तक आपकी आंख से आंसू नहीं गिरेंगे, जब तक भगवान सुनने वाला नहीं है। जितने ठाके मार के आपने उसकी देन को ठुकराया है, उतने आंसू जब तक आपकी आंख से नहीं गिरेंगे, जब तक भगवान पिघलने वाले नहीं। दिखावे के आंसू नहीं होने चाहिए, पछतावे के आंसू होंगे। जितनी आपके अंदर पश्चाताप बड़े से बड़े पाप को धो देता है, जब तक आप प्रायश्चित नहीं करेंगे, जब तक आप दूसरे के बच्चों को अपने बच्चे के जैसा नहीं देखेंगे, आप अपने अंदर सेवा भाव नहीं लेके आएंगे, आप बच्चा कंसीव नहीं कर सकते। तो आज की रीडिंग बस यही है, और काफी कड़वी रीडिंग हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जो कार्ड बोल रहे हैं, जो एनर्जी बोल रहे हैं, वही मैंने आपसे कहा है।